नमस्कार फ्रेंड्स। मैम, मैं जैसे पिछले 35 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने एक ट्रेंड देखा है पिछले कुछ सालों में बदलता हुआ, कि पहले तो हम लोगों को काफ़ी सारे लोग मिलते थे जिनको हार्ट के प्रॉब्लम्स होते थे। पर अभी धीरे धीरे शिफ्ट हम देख पा रहे हैं कि अबाउट 30% ऑफ द पॉपुलेशन उनको फैटी लिवर आ रहा है। और फैटी लिवर का आप जैसे जानते हो कि सामने वाले बंदे को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फील होते हैं, ब्लोटिंग उसको फील होती है, इंडाइजेशन फील करता है। फैटी लिवर होने के कारण उसका जो पावर होती है, यानी जो काम करने की एनर्जी लेवल होती है, वो बहुत डाउन होती है। और कुछ ऐसे तकलीफ होती है ना कि वो कुछ बोल भी नहीं पाता। हम्म। बट वो काफी अनकंफर्टेबल होता है, नॉन कॉन्फिडेंट हो जाता है, और उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल काफी हद तक कम हो जाती है। कई बार ये कोलेस्ट्रॉल लेवल इन लोगों में हाई हमको दिखने लगा। तो मैं बेसिकली, और मेरी खुद की एक फ्रेंड है मैम, जिसके हस्बैंड को फैटी लिवर टाइप 2 डिटेक्ट हुआ है। ओह। एंड चूंकि मैं इस फील्ड में हूं, तो उसका बार बार मेरे को ये सवाल आता है कि पवित्रा, कोई अच्छा सा सोल्यूशन इसके लिए हो तो बता दे। और मैं समझ नहीं पा रही कि मैं उनको क्या सजेशंस दूं कि फैटी लिवर से वो किस तरीके से कॉम्बैट करें। तो सबसे पहले तो ये है कि फैटी लिवर होता क्यों है, क्या होता है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी थोड़ा। वेरी वेल सेड मैम। जैसे आपने कहा कि पहले हम सुनते थे हार्ट का प्रॉब्लम। पहले हम हार्ट का भी नहीं सुनते थे। आई इफ आई रिमेम्बर माई चाइल्डहुड, तो अगर गली मोहल्ले में या शहर में पता चलता था ना किसी को हार्ट अटैक हुआ, तो बड़ी अनयूजुअल सी बात लगती थी। अच्छा, हार्ट अटैक हो गया। तब हम ऐसे रिएक्ट करते थे। फिर धीरे धीरे हार्ट अटैक बड़ा कैजुअल लगने लगा। अच्छा, हार्ट अटैक है, ठीक है, हो जाता है। अब धीरे धीरे करके फैटी लिवर जैसी जो एक समस्या है, वो भी बड़ी नॉर्मल लगने लग गई है हर किसी को। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं तो ये कहती हूँ कि जिसने चेक नहीं कराया शायद उसी का लिवर ठीक है। अगर कोई चेक करवा लेगा तो हो सकता है टाइप 1 टाइप 2 के बीच में कहीं ना कहीं आपका लिवर निकल आए। उसका जो कोर कारण है वो है हमारा लाइफस्टाइल। हम सभी जानते हैं कि हम डेफिनेटली, मैं भी ये बात मानती हूँ कि हम आए हैं, जीने आए हैं, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। लेकिन कई बार जब हम अपने खाने पीने की चॉइसेस ले रहे होते हैं तो माइंडफुल नहीं रहे। अगर मैं एक छोटे बच्चे की बात करूं, लेट्स से एक टीनेजर है, घर में छोटे बच्चे हैं, अगर वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या फिर अलग अलग तरह की एरिएटेड ड्रिंक्स आती हैं, तो मैं लिम्का कोक को भी थोड़ा नॉर्मल लेवल के ड्रिंक में लाने मानने लग गई। इसके हाई लेवल के भी ड्रिंक्स हैं जो आपके लिवर को, आपके किडनी को बहुत इम्पैक्ट करते हैं। तो हमारा लाइफस्टाइल, सेकेंडली हमारे लाइफस्टाइल में हमने खुद को एक्टिव नहीं रखा है। आई एम नॉट टॉकिंग हियर जो अडल्ट हैं उनकी बात तो मैं कर ही नहीं रही। अगर मैं छोटे बच्चों से ही शुरू करूं लाइफस्टाइल को देखना, तो सिर्फ वही बच्चे एक्टिव हैं जो किसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में इंडल्ज हैं। अदर देन दैट आपको बच्चों में भी एक्टिविटी लेवल बहुत कम दिखता है। एवरीवन इज ग्लूड टू देयर मोबाइल और द कंप्यूटर स्क्रीन, निकलते ही नहीं है घर से बाहर। हमारे समय में मम्मियों को आवाजें दे दे के बुलाना पड़ता था, रात को 9 बजे, 9:30 बजे, घर आ जाओ, घर आ जाओ। अब यहाँ से तो हमें कहना पड़ता है बच्चे कभी बाहर भी जाया करो। नाउ द सिचुएशन इज कम्प्लीटली रिवर्स। तो इस रिवर्स सिचुएशन में खाना पीना गलत, एक्टिविटी जीरो, तो ये मिला जुलाकर कहाँ आएगा? आपके बॉडी ऑर्गन्स पे आएगा। और दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो गए आपके लिवर एंड किडनी, जिनका काम ही है डाइजेशन का, जिनका काम ही है फिल्टरेशन का। अगर आप बॉडी में खाना खा रहे हैं और खाना क्या खा रहे हैं उसके बाद पचा भी नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों ऑर्गन जो हैं सबसे पहले इफेक्ट, सबसे पहले हिट होंगे। एक और कारण जो मैं मानती हूँ लिवर एंड किडनी में प्रॉब्लम्स आने का, वो ये है कि आप अपनी बॉडी को रेस्टिंग टाइम नहीं देते। मैंने अभी नाश्ता किया, मैं किचन के पास से गुजर रही थी, मैंने एक मूंगफली का दाना देख लिया या फिर एक चिप्स पड़ा हुआ देख लिया, मैंने उठाया मुंह में डाल लिया। फिर मैं किचन से बाहर निकल रही थी, तो मैंने गच्चक पड़ी देखी, मैंने थोड़ी सी तोड़ी मुंह में डाल ली। फिर मैं पता नहीं कपड़े सुखाने जा रही थी, फिर मैंने कुछ और देख लिया, फिर मैंने वो मुंह में डाल लिया। हमारा रेस्टिंग टाइम ही नहीं। इफ यू जस्ट, मतलब ये वो चीजें हैं जिसे हम खाने में काउंट ही नहीं करते। तो हम रेस्ट ही नहीं देते अपनी बॉडी को। अब जो खाया है उसे प्रोसेस करने का समय तो दीजिए। तो हमारा लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से जो आपका 35 ईयर का करियर जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सो मोर देन 3 डिकेड्स आपको हो चुके हैं। और उस 3 डिकेड्स में आपने ये रिपोर्ट्स इसलिए ज्यादा देखी हैं
क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल के साथ अब ये जो कोर हमारी हैबिट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आई होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन हियर कि क्यों ये प्रॉब्लम्स जो हैं दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। यस मैम। राइट ना? यस मैम, बहुत अच्छे से आपने बताया एंड आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड। मैं एक चीज एटलीस्ट समझ पाई कि भैया फैटी एसिड होता क्यों है। अब हाँ। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे सहेली के हस्बैंड को हम क्या ऐसा दें कि जिससे उनकी ये सॉल्यूशन प्रॉब्लम हो। हम सोल्यूशन कर सकें। बिल्कुल जी। तो अब क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल तो अच्छा नहीं है, हम जब भी सप्लीमेंट्स की बात करते हैं मैं तो सप्लीमेंट्स को कहती हूँ कि आपका खाना ही है। बट ये है कि आपने इसे कुक नहीं किया है, आपको एक बॉटल में मिल गया है। तो ये आपकी बॉडी को, ओवरऑल बॉडी को सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो मोदी केयर ने ना एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, लिवर रीजन एंड किडनी रीजन। बिकॉज यहाँ अपने फ्रेंड के हस्बैंड की बात करें जिन्हें टाइप 2 फैटी लिवर है, तो मैंने यस। लिवर रीजन रिकमेंड करने की सलाह दूंगी। लिवर रीजन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मिल्क थिसल है। मिल्क थिसल इज अ वर्ल्ड रिनाउंड इंग्रेडिएंट, बहुत ही रिनाउंड इंग्रेडिएंट है। और लिवर हेल्थ के लिए ये बहुत ज्यादा जगह यूज होता है, हर जगह यूज होता है। मतलब अगर जहाँ लिवर की बात आती है मिल्क थिसल सबसे पहले नाम लिया जाता है। तो मिल्क थिसल के साथ साथ बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट हैं जैसे ब्लैक पेपर, टर्मरिक, ये सब कुछ, फ्लैक्सीड, ये सब कुछ आपको मिलता है इस प्रोडक्ट के अंदर, जो ओवरऑल हेल्थ, लिवर हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करता है। लिवर के साथ एक एडवांटेज है ना, जैसे आपने टाइप 2 कहा, किसी को टाइप 3 भी हो सकता है, किसी को बिगिनिंग भी हो सकती है। लीवर के साथ एडवांटेज ये है कि लीवर खुद को रिपेयर करता है। तो जब आप एक सप्लीमेंटेशन लेते हो ना, एडिशनल कोई प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हैं, तो इसकी एक तो अपनी टेंडेंसी है कि ये रिपेयर करे। जब इसे साथ में कोई और मिल जाता है तो इसकी रिपेयरिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। एक और एक 11 वाला काम हो गया। वैसे तो वो खुद ही कैपेबल था, लेकिन आपने क्या किया, उसे एक सपोर्ट भी दे दी। तो जैसे आपने उसे सपोर्ट दी, बहुत रैपिडली खुद को रीजनरेट करने का काम करेगा, जिससे कि उनके लिवर की कंडीशन में उन्हें इफेक्ट मिलेगा। जैसा आपने अपने फ्रेंड के हस्बैंड के लिए पूछा, तो मेरा रिकमेंडेशन मोदी केयर का लिवर रीजन है उनके लिए। राइट मैम? हाँ, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। सिर्फ लिवर रीजन उनको देने से हो जाएगा या इसके साथ कुछ और भी देना होगा? देखिए मैम, लिवर रीजन तो आप जरूर दीजिए, लेकिन जब भी सप्लीमेंट्स की बात आती है तो फाउंडेशन इज द की। तो फाउंडेशन में मल्टीविटामिन है, प्रोटीन है, ये भी एडिशनल चीजें अगर आप ऐड कर सकते हैं तो बॉडी को फायदा ही है। तो मैं ये भी साथ में कहूंगी आप लिवर रीजन दीजिए, बट साथ में अगर आप मल्टीविटामिन और प्रोटीन दे देते हैं तो सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। वाह। वाह। मैम एक और कंडीशन है कि जैसे ये तो नॉन अल्कोहलिक हैं मेरे फ्रेंड के हस्बैंड, क्या अल्कोहलिक जो लेते हैं और जिसके कारण उनके लिवर में डैमेज आता है, उसके लिए भी क्या हम लिवर रीजन सजेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं मैम। देखो, अल्कोहल एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से, वैसे तो पहले ये बोला जाता था अल्कोहलिक फैटी लिवर, अब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी बहुत कॉमन है सुनने में। तो जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके लिए तो मतलब सोचने की भी जरूरत नहीं है, उन सबको पता है कि देयर लिवर इज ऑलरेडी डैमेज्ड। तो उस डैमेज लिवर को सपोर्ट करने के लिए, बेनिफिट देने के लिए आप लिवर रीजन जरूर रिकमेंड करें। बट मैं साथ में ये हमेशा कहती हूँ कि आप उन्हें कहिए कि थोड़ा बहुत अपना लाइफस्टाइल भी बदलें। ठीक है? अब ऑब्वियसली मैं अगर किसी को कहूंगी कि आप अल्कोहल छोड़ दीजिए, तो उन्हें लगेगा नहीं नहीं, इनके पास तो जाना ही नहीं, इनसे तो बात ही नहीं करनी। तो नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप अल्कोहल छोड़ दीजिए, बट हम क्या कहेंगे, कोशिश करें कि कम करें, कम कर। कम करें, फ्रीक्वेंसी कम करें, सर्विंग कम करें। तो हम ये रिकमेंड कर सकते हैं, साथ में लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत बदलाव लाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, बट प्रोडक्ट डेफिनेटली उन्हें हेल्प करेगा। वाओ, ग्रेट इंफॉर्मेशन एंड आई एम रियली ओवरवेल्म्ड कि कई जगह पे हम लिवरेजन को यूज कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि हमारे पास काफी सारे केसेस होते हैं तो काफी लोगों को हम इसको दे पाएंगे। मैम इसके डोजेस बता पाएंगे कितने तक, मतलब कितनी बार लेना है, कितने दिनों तक लेना है, कब तक इसका फायदा होगा? ये तो आप ये मान के चलो कि आपकी लाइफ बहुत आसान कर दी है। तो इसका 30 टैबलेट्स का पैक है। सो इट्स 1 मंथ पैक। सो एवरी डे वन हैज टू टेक 1 टैबलेट आफ्टर मील। तो आप खाने के बाद लेंगे, क्योंकि इसका काम क्या है, डाइजेशन को सपोर्ट करना, टॉक्सिन्स को फिल्टर करना, न्यूट्रिएंट को
स्टोर करना, तो खाने के बाद जब हम लेते हैं तो ये आपको फायदा ज्यादा देता है, वे काम ही तभी करता है क्योंकि लिवर की फंक्शनिंग जो है उसको सपोर्ट भी करेगा ना। सेल्स को तो जनरेट कर ही रहा है लेकिन लिवर की फंक्शनिंग को भी सपोर्ट कर रहा है, तो खाने के बाद लेने का फायदा ही अपना ही अलग है। वाओ ग्रेट मैम, as far as the product is concerned I am absolutely convinced। लेकिन एक चीज और है मैम, वही। कुछ लोगों से मिलवा पाएंगे जिन्होंने इसको यूज किया है, उनको क्या बेनिफिट मिले हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। मैं बिल्कुल जी, मिलवा मैं पाएंगे। पहले मैं पहले एक दो बात करना चाहूंगी डेफिनेटली। जैसे लिवर पे तो हमने काफी बातचीत कर ली। इसी तरीके से जो किडनी सपोर्ट के लिए है ना, हम बातचीत करना चाह रहे हैं कि क्योंकि डेफिनेटली पवित्रा जी जिस प्रोफेशन में हैं, किडनी डेफिनेटली एक कंसर्न ऑर्गन रहता है। तो अगर किडनी के बारे में भी थोड़ा सा, किडनी को क्या हम ऑल्टरनेट सपोर्ट दे सकते हैं वो भी बताएंगी तो अच्छा हो जाएगा। मैम, किडनी के लिए तो मैं ये बोलूंगी कि आप जो भी खाते हो ना वो किडनी पे इफेक्ट करता है, चाहे वो दवाई खा रहे हो, चाहे वो खाना खा रहे हो, चाहे पानी पी रहे हो। किडनी तो बहुत, उससे सब सब कुछ ना किडनी के थ्रू ही जाना है। हम्म। आप जो भी खाओगे उससे किडनी के थ्रू ही जाना है। तो किडनी तो ऐसा हो गया कि आपको बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होकर चलना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू किडनी। एंड मोदी केयर में यू हैव अ वेरी वंडरफुल प्रोडक्ट विद द नेम ऑफ किडनी रीजन। तो किडनी रीजन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके किडनी की हेल्थ को सपोर्ट करने का काम करता है। इसे अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, तो जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन के दौरान जो बॉडी सेल्स, जो किडनी सेल्स ऑक्सीडेशन के थ्रू गुजर रहे हैं, उसकी ऑक्सीडेशन को रोकेगा, टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करेगा। राइट, हमारे शरीर में से कोई मैम, अगर सही तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं हो तो स्टोन फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो वो स्टोन नहीं बने, अगर बन रहा है तो फ्लश आउट हो जाए शरीर में से, कोई भी तरह का यूरिन इन्फेक्शन आपको नहीं हो। ये सारे काम किडनी ने देखने होते हैं, तो बहुत रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है। एक फैमिली में जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, दादाजी हैं, दादी जी हैं, फादर हैं, मदर है, बच्चे हैं, तो हर किसी का अपना एक रोल है। हम ये नहीं कह सकते कि ब्रेन है जी, ब्रेन ही सबसे ज्यादा बढ़िया चीज है, या फिर हार्ट है, हार्ट ही है, किडनी लिवर जहां जाता है जाने दो। हम ये नहीं कह सकते। तो लाइक अ फैमिली, हर एक फैमिली मेंबर का अपना रोल डिफाइन होता है। सिमिलरली हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन का अपना एक रोल डिफाइंड है। तो किडनी का रोल क्या है कि जो नहीं चाहिए वो निकाल दो, उसे रखो मत शरीर में, क्योंकि जो नहीं चाहिए अगर वो शरीर में रहेगा तो वो बीमारियों का घर बन जाएगा। यस। तो रीनल हेल्थ के लिए हम किडनी रीजन को बहुत हाईली रिकमेंड करते हैं। तो ये किडनी स्टोन्स को लेकर आप इसे किसी को भी दीजिए, लाइक आप इस प्रोफेशन में हैं, तो आपके लिए, तो आपके पास तो बहुत लोग आते होंगे कि मैडम बताओ हम किडनी स्टोन के लिए क्या करें, यस। तो आप किडनी रीजन उन्हें जरूर दीजिए। बहुत सारी लेडीज आपके पास आती होंगी। आपने देखा है कि यूटीआई एक ऐसी दिक्कत है जो ऑलमोस्ट हर लेडी आई को हो वाज जाती आई वाज अबाउट टू आस्क यू कि भैया यूटीआई बार बार किडनी स्टोन रीजनरेट होना, ये प्रॉब्लम्स हैं मैडम। है। बिल्कुल, डेफिनेटली। यूटीआई लोगों को बहुत बार हो जाता है, रिकरिंग प्रॉब्लम है, आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। और जिन्हें यूटीआई होता है उनका तो फीवर ही नहीं होता रहता 10-10 दिन। यस। ठीक है। सो यूटीआई की कंडीशन में आप इसे दीजिए। वी हैव अनदर ब्यूटीफुल प्रोडक्ट विच इज क्रैनबेरी विद डी मैनोस। ओके। ठीक है, सो क्रैनबेरी डी मैनोस के साथ जब आप किडनी रीजन देते हैं तो रिजल्ट्स तो मतलब वंडरफुल से भी ज्यादा वंडरफुल आ जाते हैं। इट्स वाह। अमेजिंग कॉम्बिनेशन। तो आप दोनों को मिलाकर किसी की भी यूटीआई वाले पर्सन को दे सकते हैं, तो आपके प्रोफेशन में ये बहुत मदद करेगा। राइट। मतलब एक प्रोडक्ट इतना सारा बेनिफिट दे सकता है, दिस इज समथिंग मैं बता नहीं सकती हाउ मच आई नीड इट। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब ये लोग बोल रहे थे ना तो मैंने नाम लिखने शुरू किए कि मैं किसके किसको दे सकती हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस समय लिवर रीजन मेरे पास कम से कम 3 लोग हैं जिनको मेरे को इमीडिएटली देना चाहिए। एंड एज फार एज किडनी रीजन इज कंसर्न, एटलीस्ट देर आर 5 पीपल जिनको मुझे पता है यूटीआई बार बार इन लोगों को होता है। एक बंदी को तो हमेशा बार बार उसको किडनी स्टोन्स की परेशानी होती है, एंड इट इज लाइक अ रेमेडी। मेरे इट जैसे इज। किसी ने साक्षात अमृत हाथ में लाके दे दिया कि पवित्रा जी अब आप दीजिए लोगों को बस। बांटिए बांटिए, अमृत सब बांटिए। जगह बांटिए और अच्छे रिजल्ट दीजिए। थैंक यू, हाँ, थैंक ऑल यू द सो बेस्ट। मच मैम। इंद्रजीत मैम, पवित्रा जी क्योंकि पैथोलॉजिस्ट हैं तो मेरे माइंड में ये जो इम्प्रेशन बन रही है वो ये बन रही है कि क्या, क्योंकि इनके हाथ पे तो रिपोर्ट्स आती हैं, ये तो देखती है लोगों को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो ये इनके लिए देना आसान है। पर मैं जैसे एक आम व्यक्ति हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मेरे को कोई यूरिन इन्फेक्शन नहीं है। मैं नो डाउट हमारी भी लाइफस्टाइल कोई बहुत है ना एक्टिव नहीं है। मेरे घर में भी ऐसा है कि हाँ, लाइफस्टाइल जो है बहुत एक्टिव नहीं है, और थोड़ा मेरा वजन भी है। और मतलब कह सकते हो कि खान पान भी हफ्ते में एक दो बार तो बाहर का हो ही जाता है, और कुछ ना कुछ तो जंक, हम चाय के साथ तो कुछ बिस्किट कुछ खो ही जाते हैं। तो मैं एक आम व्यक्ति हूँ और कॉन्शियस हूँ। मैं फ्यूचर में मुझे मेरे लिवर में किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो क्या आप मेरे को इसमें से क्या सजेस्ट करेंगी? एक लूँ, दूसरा लूँ, या दोनों लूँ? प्लीज गाइड कीजिए। आप मेरे जैसी हैं, पहले तो मैं ये बोलूंगी। एक्टिव लाइफस्टाइल है आपका, और मेरा भी एक्टिव लाइफस्टाइल है, तो जो मैं अपने लिए करती हूँ मैं वही से आपको सजेस्ट करूंगी। प्लीज। तो जब ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आता है जो कि एक आई ओपनर होता है, देखिए लाइफस्टाइल सभी का बहुत परफेक्ट किसी का नहीं चल रहा है ना, ऊपर नीचे हम कर ही लेते हैं। अब तो शादियों का सीजन है, तो हम जितना मर्जी परहेज करना चाहें, हमें जहाँ खीर दिखेगी जलेबी दिखेगी हम कूद ही जाएंगे। ट्रू। ओके, सो ऐसे केस में मेरा सजेशन हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए सिर्फ ये है, साल में 3 महीने लिवर रीजन और 3 महीने किडनी रीजन, ओके। इसे अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। ओके। एक साथ लेना चाहें एक साथ ले लीजिए, आप लिवर रीजन खत्म करके किडनी रीजन शुरू करना चाहते हैं ऐसे कर लीजिए, इट्स पर्सनल चॉइस, बट पर जरूर लीजिए। एक पर साल में 3 महीने अपने हेल्थ, अपने लिवर और अपनी किडनी को जरूर दीजिए। परफेक्ट। क्योंकि मैं भी ना, मेरे को एक बहुत चैलेंज है कि मैं जितना वाटर इनटेक होना चाहिए ना, मैं उतना वाटर इनटेक भी नहीं कर पाती हूँ। मैं बहुत ध्यान हम्म। रखती हूँ। मैंने अपनी इस पे है ना स्मार्ट वॉच पे लगा रखा है, वो हर 1 घंटे में ड्रिंक वाटर का नोटिफिकेशन तक मुझे देती है, पर फिर भी मुझे पता है कि जितना रिक्वायर्ड है ना मेरे को वाटर इनटेक है वो भी नहीं करना। तो मेरे माइंड में कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे टेंशन है कि मैं अपने साथ गलत कर रही हूँ। तो आई होप, नो डाउट मुझे पानी फिर भी ज्यादा पीना चाहिए, पर आई होप ये दोनों प्रोडक्ट मेरे काम आएंगे। बिल्कुल आएंगे मैम, बिल्कुल आएंगे। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो पवित्रा जी, ऑल सेट, ऑल क्लियर। सारे आपके भ्रम मिट गए, सारी आपको किडनी और लिवर की ताकत पता चल गई। डेफिनेटली ये प्रोडक्ट ही ऐसा है, इसको सुनने के बाद कोई है ना डाउट रख ही नहीं सकता। थैंक यू सो वेरी मच इंद्रजीत मैम जी। प्लेजर इज आपने ऑलवेज माइन, बहुत थैंक बहुत खूबसूरती के साथ, बल्कि मैं कहूंगी एक तरीके से एंट्री करा दी इन दोनों प्रोडक्ट की हमारे हार्ट में, कि हाँ भैया बहुत थैंक सारी प्रॉब्लम्स से हम बच जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।